जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे डायग्राम बनाकर समझाने का प्रयास हमने किया है। आप सामने देख सकते हैं कि पास्ट क्या है, परफेक्ट क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, क्यों इसका इतना लंबा नाम दिया गया है। और ये टेंस एकदम इजी है, आप इजी कह सकते हैं। क्यों कि आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगर पढ़ा है, डिटेल से समझा है, तो ये टेंस आपको आसान लगने वाला है। ओके, क्योंकि इसमें भी कार्य जारी होता है, लेकिन कब से जारी है वो टाइम पता होता है। जैसे मैं 2 बजे से का अपना कार्य कर रहा था, मैं 2 बजे से स्कूल जा रहा था, मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, ऐसे सब आता है। चलिए तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप सामने देखिएगा कि जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर लगा देंगे। ये कैसे बनता है पहले उसको हम समझाएंगे, क्योंकि आप लोग रटते हुए आ रहे हैं और भूलते हुए आ रहे हैं। और ये वीडियो कोई भी छात्र देख सकता है, वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता हो या कोई भी स्कूल में हो या कॉलेज में हो। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, सबसे पहले वो हम आपको बताएंगे। सामने आप देख सकते हैं, हमने डेफिनेशन भी सामने लिखा है और पढ़ने वाले क्या क्या है उसका टॉपिक लिखा है। थोड़ा सा समय लेंगे आपको बताने में। ये सबसे पहले हम लोग ऑल टेंसेज रूल्स एंड कंसेप्ट, यानी रूल्स के साथ साथ कंसेप्ट भी पढ़ेंगे कि ऐसा रूल्स बनता क्यों है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन जानकारी पूरी होगी आपकी। अगला, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर का अर्थ क्या होता है, सिंस का अर्थ क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है, कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और कंट्रक्टेड फॉर्म्स को पढ़ने वाले हैं। कंट्रक्टेड फॉर्म मतलब आई और हैड को जोड़ते हैं तो आइड बनता है, वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और WH वर्ड आप देख सकते हैं, इसका वीडियो तो हम पहले ही 1 घंटे का बना चुके हैं, ये वाले का। अगर आप नहीं देखा है आपने तो इसको आप चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं, या आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन होता क्या है, आखिर डेफिनेशन इसका क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि वाक्य के अंत में जो आपने डेफिनेशन पढ़ा है उसको हमने पहले लिखा है ताकि आप रिलेट कर पाएँ। सबसे पहले वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब कार्य जारी था। कब? पास्ट में। आदि समय के साथ आता है। आप बोलेंगे समय का मतलब, जैसे मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, लेकिन कितने घंटे से? 2 घंटे से। समय आ गया। मैं 2 साल से पढ़ रहा था। 2 साल से, कितने साल से? 2 साल से। टाइम आ गया। आप बोलेंगे हाँ। रहा था आ गया। तो ये डेफिनेशन बोलिए, आपको समझ में आ गया? आप बोलेंगे हाँ। और डेफिनेशन हमारी तरफ से क्या होता है, देखिएगा कि कोई भी कार्य भूतकाल में किसी भी समय पर प्रारंभ हुआ। भूतकाल मतलब पास्ट टाइम में, बीते गए समय में, किसी भी समय पर प्रारंभ हुआ और भूतकाल में ही कुछ पूरा होने के बाद भी जारी था। मतलब भूतकाल में ही कुछ पूरा होने से कुछ पूरा हो गया और कुछ जारी था। जैसे मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, तो 2 घंटा पूरा हो गया ना, और उसका स्कूल जाना अभी जारी था। जो पूरा हो गया परफेक्ट, जो जारी था कॉन्टिन्यूअस। दोनों को जोड़ेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कब? पास्ट में। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बोले डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा? ठीक है, तो चलिए, ये तो हमने डेफिनेशन आपको बता दिया कि इस टेंस के वाक्यों में क्या होता है। इस टेंस के वाक्यों में काम भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है, ठीक है, और वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थी आदि समय के साथ आता है, बता दिया आपको। चलिए अब आते हैं मेन, जो हम आपको बताए थे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बन कैसे जाता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हम कंसेप्ट पे भी आएंगे, सिंस और फॉर का यूज भी बताने वाले हैं, और फिर एग्जाम्पल की सहायता से आपको रूल्स को भी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा समय दीजिएगा इस पे। अगर ये आप समझ गए ना तो कभी भूलने वाले नहीं हैं, और कोई भी टेंस का आप स्ट्रक्चर फॉर्मेट खुद ही बना देंगे। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले देखिएगा, पास्ट लिखा है, आप बोलेंगे हाँ लिखा है। फिर लिखा है परफेक्ट लिखा है, आप बोलेंगे हाँ लिखा है। फिर क्या लिखा है? कंटिन्यूअस। तो इतना लंबा नाम बिना मतलब का नहीं लिखा है, इसका बिना मतलब का नहीं लिखा। पास्ट मतलब बीता हुआ समय, पास्ट मतलब बीता हुआ समय। परफेक्ट मतलब कोई भी कार्य पास्ट में पूरा हो गया, और कंटिन्यूअस मतलब कुछ जारी था। वही तो बोले थे आपको डेफिनेशन कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था, कब? पास्ट में। लेकिन कितने घंटे से? 2 घंटे से। तो ये बताइए 2 आवर्स पूरा हो गया ना, तो जो पूरा हो गया परफेक्ट, लेकिन अभी वो पढ़ना बंद नहीं किया था, स्टॉप नहीं किया था, पढ़ना उसका जारी था, कंटिन्यू था।
तो कंटिन्यू था, तो पढ़ना अगर जारी था तो कंटिन्यूअस बोलेंगे, जारी भी था ना पढ़ना, 2 घंटा पढ़ लिया, पढ़ना भी जारी था, जो पढ़ लिया परफेक्ट, जितना पढ़ लिया परफेक्ट यानी पूरा हो गया, पूर्ण हो गया, जो जारी है वो कंटिन्यूअस। कब? पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं आखिर इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है। देखिए पास्ट को हम लोग बोलते हैं टाइम, पास्ट क्या है तो आप बोलेंगे पास्ट तो टाइम है गुरुजी, पास्ट तो टाइम है, हम बोलेंगे हाँ टाइम तो है। परफेक्ट क्या है तो हम बोलेंगे परफेक्ट एक्शन, हिंदी नाम कार्य होता है, जिसको हिंदी सुनना होगा सुनते रहिएगा, हम हिंदी लिखे नहीं है लेकिन बोल देंगे। परफेक्ट क्या होता है? एक्शन, एक्शन मतलब कार्य होता है। कंटिन्यूअस क्या है तो हम बोलेंगे ये भी एक्शन होता है, ये भी कार्य होता है, तो दो कार्य आ जाएगा, हाँ इसीलिए तो इसका इतना लंबा नाम है, दो कार्य आता है, ठीक है। अब देखिए टाइम को बताने के लिए, पास्ट को बताने के लिए वर्ब का फॉर्म भी बना है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब बना है, तो कौन सा फॉर्म्स ऑफ वर्ब है तो हम बोलेंगे कौन सा वर्ब है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब सेकेंड फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद क्या है? परफेक्ट दिखाने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस दिखाने के लिए वर्ब का कौन सा फर्स्ट फॉर्म में? आईएनजी है। तो देखिएगा कोई भी फॉर्मेट पालन करता है या आपको पैटर्न फॉलो करता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, तो पहले हम तो सब्जेक्ट लिख देंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट लिख देंगे। मेन कंडीशन अप्लाई होता है वर्ब पे, वर्ब क्या लिखना है, वर्ब क्या लिखना है, तो एक वर्ब सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए, एक थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, एक फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बी, हैव, डू, ये ध्यान रखिएगा, ये होता है बेसिक हेल्पिंग वर्ब, और इसी हैव का सेकेंड फॉर्म हैड बनता है, और बी का थर्ड फॉर्म बीन बनता है, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसीलिए बोलते हैं सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न बनता है। और लास्ट में सिंस फॉर आता है कि बिना टाइम का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आ सकता, तो इस सिंस और फॉर आता है टाइम को जोड़ने के लिए, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर, नहीं तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, तो क्योंकि आपके लिए नया होगा 2-3 बार देखिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड फॉर्म आपको बता दें कि सबके साथ हैड ही आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो आएगा हैड ही। तो अगर आई सब्जेक्ट के रूप में आ गया और हैड को जोड़ दे तो क्या बनेगा? आइड। कुछ नहीं करना, आगे आई लिख दीजिएगा, एच और ए को हटा देना होता है, डी बचाना, ऊपर एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाइए और डी कर दीजिए, आइड, ऐसे, ठीक। उसके बाद वी और हैड, एच को हटा के डी लगाइए, वीड। यू और हैड, यूड। दे और हैड, देड। ही और हैड, हीड। सी और हैड, सीड। इट और हैड, इटड। और हैड और नॉट, हैडंट, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन ध्यान से समझिएगा। सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, फॉर का प्रयोग कहाँ होगा, तो सिंस आता है निश्चित समय के लिए। आप बोलेंगे निश्चित मतलब क्या? पॉइंट ऑफ टाइम होता है। निश्चित समय मतलब क्या? जिस टाइम को आप एग्जैक्ट बता सकते हैं, 2 बजे निश्चित टाइम है, लेकिन 2 घंटा पता नहीं कब से 2 घंटा, 3 आवर्स पता नहीं कब से 3 आवर्स, 2 साल पता नहीं कब से 2 साल, तो ये अनिश्चित है। लेकिन हम बोल देंगे कोई भी ईयर का नाम, जैसे सिंस 1991, सिंस 1991, 1991 एक निश्चित समय है। सिंस ट्यूसडे, मंगलवार से निश्चित समय है, निश्चित। सिंस मॉर्निंग, सुबह से निश्चित समय है। सिंस 7 o'clock, 7 बजे से निश्चित समय है, ओके। सिंस चाइल्डहुड, ओके। तो ये आता है सिंस निश्चित समय के लिए, और फॉर ध्यान रखिएगा अनिश्चित समय के लिए आता है। एक बार आप यहीं पे ध्यान से सुन लीजिए, बार बार हम आपको नहीं बताने वाले, तो यह ध्यान रखिएगा कि फॉर 3 days, कब से 3 दिन, पता नहीं कब से 3 दिन, लेकिन हाँ 3 दिन, पता नहीं कब से 3 दिन, तो अनिश्चित है ना, इसके साथ फॉर आएगा। फॉर 5 months, अब बोलिए फॉर 5 months, कब से 5 months, पता नहीं कब से 5 months, तो इसके साथ क्या आएगा? फॉर। फॉर ईयर, 1 साल से, पता नहीं कब से 1 साल से। फॉर 7 hours, 7 घंटों से। अब बताइए 7 घंटों से, कब से 7 घंटा, पता नहीं, अनिश्चित है, फॉर आएगा इसके लिए, सही है। तो आशा करते हैं कंप्लीट समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने सेंटेंस के टाइप पे, जो टेंस बनता है उस पे आते हैं। टेंस आखिर बनता कैसे है? सेंटेंस के टाइप बनते हैं। आप बोलेंगे सेंटेंस के टाइप मतलब क्या गुरुजी? तो देखिए सेंटेंस के टाइप पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक या प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक में भी 3 हम लोग पढ़ेंगे, 3 टाइप है उसका। आप लोगों को सिर्फ एक ही टाइप पढ़े हैं ना, एक बार दिखा दें आपको ताकि समझ में आएगा कि हाँ ये वीडियो में कुछ अलग है। पहला टाइप एस नो वाले में
क्या हुआ, हैड को आगे हमने किया। अब देखिएगा, अब अगला WH वर्ड से बनता है, एक WH वर्ड से इंट्रोगेटिव बनता है और एक बनता है कौन सा, WH तो आ जाएगा लेकिन इसमें नॉट भी आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू से आते हैं हम लोग सबसे पहले से पॉजिटिव सेंटेंस से, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ओके। और ध्यान रखिएगा पॉजिटिव जिसको बोलते हैं सकारात्मक, हिंदी आप ध्यान रखिएगा, हम बोल दे रहे हैं हिंदी सकारात्मक, जिसमें हाँ वाला वाक्य होता है, हाँ ना वाला नहीं, हाँ वाला वाक्य स्वीकार है। जैसे राम सुबह से वह किताब पढ़ रहा था, राम सुबह से वह किताब पढ़ रहा था, तो कब से, सुबह से, टाइम आ गया सुबह से, और अभी सुबह से पढ़ रहा था, तो जब आप बोले होंगे तब भी तो उतना पढ़ लिया ना, और आगे भी पढ़ रहा है तो जितना पढ़ लिया परफेक्ट, जो आगे जारी है कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बनेगा कैसे ये देखिएगा, राम सुबह से वह किताब पढ़ रहा था, तो सबसे पहले इसको बनाने का रूल्स क्या है देखिएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, आएगा हैड ही। सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लुरल कौन होता है, आप ऊपर देखिएगा, सब्जेक्ट प्लुरल में कौन आ जाएगा, वी, दे, यू, प्लुरल नाउन कोई भी, प्लुरल नाउन मतलब चेयर्स, बॉयज एक्सेट्रा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैड बीन ही आएगा, और सिंगुलर कौन हो जाएगा इसमें, आप, आई, ही, सी, इट, नेम। अब आई देखिए कभी सिंगुलर बनता है कभी प्लुरल बनता है, जैसे आई वॉज, और प्रेजेंट में आई के साथ एम आ जाता है। उसके बाद आई हैव, वो सिंगुलर प्लुरल में जाता रहता है, जैसे इजी टू स्पीक बोलने में जैसे जैसे आसानी होती है वो होता रहता है। तो सिंगुलर की बात करें कौन आता है, ही, सी, इट, किसी का नाम। सिंगुलर नाउन में बॉय, गर्ल, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन, सही है। तो चलिए सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, तो देखिए इस सेंटेंस में बोले सब्जेक्ट कौन है, कौन सुबह से पढ़ रहा था, कौन क्वेश्चन करिएगा, कौन, राम, तो क्या बोलेंगे, राम, लिख दिया सब्जेक्ट। उसके बाद हैड आएगा तो हैड लिख दीजिए, बीन, हाँ बीन लिख देंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखना होता है, तो देखिए वह किताब पढ़ रहा था, पढ़ना एक क्रिया है, तो क्रिया फर्स्ट, क्रिया के यानी वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप लगाइएगा, तो क्या बोलेंगे, रीड, रीड में आईएनजी, रीडिंग। तो राम हैड बीन रीडिंग दैट बुक, क्यों, वह किताब, उस किताब, मतलब वो किताब सामने नहीं है, वह किताब सामने नहीं है, वह किताब, तो दैट बुक सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्यों, निश्चित समय, आपको बता चुके हैं। अगला, वे उस कंपनी में 2 साल से काम कर रहे थे, तो पहले सबसे कौन काम कर रहा था, वे, सब्जेक्ट आएगा दे। उसके बाद हैड बीन, वर्क काम कर रहे थे, तो वर्किंग इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से, क्योंकि 2 साल अनिश्चित समय है तो आएगा फॉर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस का टाइप है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, मना करने वाला, नहीं वाला, जिसमें क्या आता है, नहीं आता है, जिस सेंटेंस में नहीं आता है, ठीक है। कहाँ दिख रहा है नहीं, तो आप कहेंगे यहाँ दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वह 2012 से नहीं, आना, वह 2012 से पढ़ने नहीं जा रही थी, पढ़ने नहीं जा रही थी, कब से, 2012 से, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो कौन, वह, लड़की है तो सी, हैड के बाद ही नॉट लगता है, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस तो लगाएंगे ही, टाइम लगता है आगे, तो फॉर कहाँ आएगा, सिंस कहाँ आएगा, कंप्लीट बता चुके हैं आपको, ठीक। तो सी हैड नॉट बीन गोइंग टू रीड, देखिए पहले जाएगी तब पढ़ेगी, तो पहले गोइंग होगा, उसके बाद टू, उसके बाद रीड, सिंस 2012। अगला, वे नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे थे, 2 घंटे से नहीं नहा रहे थे, कौन, वे, तो दे हैड नॉट, क्योंकि निगेटिव है, नहीं आ रहा है, उसको नॉट तो लिखना पड़ेगा, बीन बेथिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स, ठीक है। दे हैड नॉट बीन बेथिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स, ओके। अगला होगा सेंटेंस का टाइप एंट्रोगेटिव। अब बोलेंगे एंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक बोलते हैं जिसको हिंदी नाम, इसमें क्वेश्चन किया जाता है। तो ये एंट्रोगेटिव का जो टाइप है जिसका आंसर आप एस या नो में दे सकते हैं। आप बोलेंगे एस या नो मतलब क्या, तो एक देखिए एग्जाम्पल पढ़िए पहले आप, क्या वह अपना काम 7 बजे से कर रहे थे। अगर आपसे कोई पूछे क्या वह अपना काम 7 बजे से कर रहे थे, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना, एस या नो, यही बोलेंगे ना। तो एस नो को बनाने के लिए सिंपल तरीका है, हेल्पिंग वर्ब को बस सेंटेंस के आगे लेके आ जाइए, क्या, तो हैड को आगे लेके आ जाएंगे, सब्जेक्ट जो आएगा उसको लिख देंगे बीन, उसके बाद आईएनजी यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस टाइम आता है, कैसे, इस प्रकार। तो हैड ही बीन, हैड लिख दिया पहले, तो कौन, कौन, वह, तो वह क्या है, सब्जेक्ट ही, हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क, ही है तो यहाँ पे ही जाएगा, ध्यान रखिएगा, हिज वर्क सिंस 7 o'clock। डूइंग क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे अपना उसका जब कार्य आ जाता है ना, कर रहे, तो कर रहा, डू मतलब करना,
ठीक है, तो क्या बोलेंगे, हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 7 o'clock। अगला, क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे थे, क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछेंगे आप, तो यस या नो में आंसर आएगा इसका। तो हैड तो पहले आएगा, कौन, वे, दे, हैड दे बीन हेल्पिंग मी, मेरा, फॉर मेनी ईयर, मेनी ईयर मतलब कई सालों से, पता नहीं कब से, तो फॉर आएगा, मेनी ईयर मतलब कब से, कितने साल से, पता नहीं, तो फॉर आएगा इसके साथ, ठीक है। अगला इंट्रोगेटिव होगा, अगला इंट्रोगेटिव होगा डबल इंट्रोगेटिव। ध्यान रखिएगा, डबल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, जिसका आंसर आपको डिटेल में देना पड़े, डिटेल मतलब विस्तृत देना पड़े। जैसे वह 2 घंटे से स्कूल क्यों जा रहे थे, क्यों जा रहे थे भाई 2 घंटे से स्कूल, तो आप बोलेंगे ना कि 2 घंटे से इसलिए जा रहा था कि बस नहीं मिली थी या कोई भी कारण था, तो आपको डिटेल आंसर बताना पड़ेगा उसको। तो डिटेल आंसर बताने के लिए WH वर्ड आ जाते हैं। जब देखिए कब, क्यों, क्या, कैसे जब आते हैं सेंटेंस में, तो उसका मीनिंग लिखना पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए क्यों आया है, क्यों, इसका मीनिंग लिखना पड़ेगा पहले, वाई। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड लिखिए। WH वर्ड में व्हाट हो जाएगा, वाई हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा, ये सब किस में आते हैं, WH वर्ड में आ जाते हैं। तो WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बस उसके बाद सेम रहेगा, बस एक चेंज क्या करना है, जो इंट्रोगेटिव सिंगल बनता है, सिंगल इंट्रोगेटिव में तो हैड आगे आता है, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव में उस हैड के आगे WH वर्ड को जोड़ देना है, ठीक। तो WH वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस लगाएंगे, उसके बाद टाइम आएगा। आप बोलेंगे कैसे बनता है, तो हम बोलेंगे इसको बनाने के लिए यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल पढ़िएगा, वह 2 घंटों से स्कूल क्यों जा रहे थे, तो क्यों का मीनिंग पहले लिखिए वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours, ठीक। अगला, वे जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे थे, वे जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे थे, तो आप बोलेंगे क्यों, क्यों का मीनिंग तो पहले लिखना पड़ेगा, फिर तो क्यों का मीनिंग पहले लिखना पड़ेगा, लिख देंगे वाई, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आपको पता है, आपको पूरा रूल्स हम बता रहे हैं, तो हैड आएगा, उसके बाद दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम, दे है तो यहाँ पर देयर आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई, सिंस जुलाई मतलब जुलाई एक निश्चित टाइम है, एक मंथ का नाम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए आएगा सिंस जुलाई आएगा, ठीक। अगला इंट्रोगेटिव का एक अलग टाइप होता है, जो डिटेल तो होता ही है, उसमें निगेटिव भी आ जाता है। देखिए WH वर्ड तो आ ही गया, उसमें नेगेटिव यानी नकारात्मक भी आ गया, नहीं भी, तो क्या बोलेंगे, वह 2 घंटों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, क्यों नहीं जा रहे थे, ओके। तो इसको बनाने के लिए बस सिंपल तरीका है, कुछ चेंज नहीं करना, जो पहले स्ट्रक्चर पढ़े हैं हम लोग ना, क्या पढ़े हैं इसमें, WH वर्ड तो था उसमें, ठीक है, पहले आएगा, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद नॉट कर देते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, अगर नॉट को आप पूरा लिखना चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीट लिखना चाहते हैं, तो आप नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाइए, और नहीं तो हैड और नॉट को जोड़ना चाहते हैं, जो यहाँ पे आप देखे थे, हैड और नॉट को हम लोग जोड़े थे ना, हैडंट बना था, हैड, उसके बाद एन, ओ को हटा दिए थे इसमें से, उसके स्थान पे अपॉस्ट्रोफी, उसके बाद टी लिखे थे, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप हैडंट भी लिख सकते हैं, तो हैड और नॉट एक ही साथ हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, अब यहाँ से नॉट हटा देना पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर जो भी है आप लिख सकते हैं, जहाँ भी आप नॉट लगाना चाहते हैं, नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस लगाइए, उसके बाद टाइम लगाइए, सही है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि वह 2 घंटों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, क्यों का मीनिंग पहले लिखना पड़ेगा, वाई लिख देंगे, उसके बाद हैड, ही, उसके बाद नॉट, क्योंकि नहीं भी है यहाँ पे, ठीक, बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours। अगला, वे जुलाई से अपना समय क्यों नहीं नष्ट कर रहे थे, वे जुलाई से अपना समय क्यों नहीं नष्ट कर रहे थे, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो क्यों आ गया, क्यों का मीनिंग पहले लिखिए वाई, हैड दे नॉट बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई, ओके। आशा करते हैं आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। तो कंप्लीट समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।